हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं? जब त्रिभुज के तीनों शीर्ष दिया। हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा आपको नहीं समझना है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट करके निकाले। ये इसमें हम लोगों को निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है फाइंड करना है। उसके लिए आप ये समझें कि यदि किसी त्रिभुज के तीन शीर्ष दिया हो ए बी सी, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट दिया हो x1 y1 समझते हैं, फिर बी का कोऑर्डिनेट दिया हो x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट दिया हो x3 y3, ठीक है। समझ रहे हैं? यानी कि त्रिभुज एबीसी क्या है? एक त्रिभुज है। ए का कोऑर्डिनेट दिया गया हो x1 y1, बी का कोऑर्डिनेट दिया हो x2 y2, सी का कोऑर्डिनेट दिया हो x3 y3। तब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है कैसे फाइंड करेंगे? देखिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं, माना कि त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष कौन कौन है बाबू? ए है x1 y1, ठीक है, बी है x2 y2 और सी है x3 y3, ठीक है। ये तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिया है, ठीक है। के शीर्ष हो तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल बाबू? त्रिभुज का, यानी कि एरिया ट्रायंगल ए बी सी। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है और उसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग इसका एरिया निकालेंगे। तो ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लिखेंगे? 1/2, ठीक है। 1/2 याद रखना है x1, ठीक है, फिर होगा y2 माइनस y3, ठीक है, फिर प्लस x2 होगा, फिर होगा y3 माइनस y1, ठीक है, प्लस होगा x3 और ये होगा y1 माइनस y2, ठीक है। यही फॉर्मूला होता है और इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोगों को जो क्वेश्चन जो बनाना है वो हम लोग इसी फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। हम आपको एक एग्जांपल बताएंगे, क्वेश्चन जो है आप देख सकते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सावधान दीजिए। फॉर्मूला याद रखना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि आपको निकालना है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो ये फॉर्मूला जो है बाबू याद रखेंगे कि फॉर्मूला 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला जो याद रखना है। कुछ लोग कहेंगे सर ये पता नहीं x1 y1 x2 y2 कैसे हम लोग इसको याद रखेंगे? सही बात है, क्योंकि कब क्या, अगर मान लीजिए ये इधर हो जाए ये इधर हो जाए तो आपका आंसर नहीं आएगा, ठीक है। इसके लिए एक तरीका है बाबू, याद रखना है। तरीका क्या है? तो तरीका के लिए आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? 23, 31 और 12, ये याद रखना है, ठीक है। सॉरी, यानी कि कह सकते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल याद रखने के लिए ये याद रखना है 23, 31, 12। याद इतना तो याद रहेगा, 23, 31, 12। जब आपको ये याद रहेगा तो आप त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर सकते हैं, ये बिना समझे। तो ये याद रखना, ठीक है। कैसे? तो आप समझ लीजिए, ये आपको समझ रहा है, यहाँ x1 यहाँ x2 और यहाँ x3, इसमें तो आप भूलेंगे नहीं। x1 x2 x3 है, इसमें तो कोई भूलने वाला बात ही नहीं, ठीक है। अब रह गया भूलने वाला बात इसी में होता है, कहाँ y2 कहाँ y3। तो ये कोष्ठ में जो होगा ना बाबू, आप सिर्फ y कोऑर्डिनेट लिखना है, कोष्ठ में क्या लिखना है? y कोऑर्डिनेट को लिखना है। तो आप देखिए, तो y कोऑर्डिनेट को लिखना है, यह 2 है और यहाँ 3 है, तो देखिए 2 और 3 यानी कि कितना? 23 हो सकता है ना, 23 लिख दिया गया। यहाँ क्या लिख दिए? 31 लिख दिए, ठीक है, और यहाँ क्या लिख दिए? 12 लिख दिए। समझ आ रहा? यानी कि ये क्या होगा? y2 माइनस, बीच में सब में माइनस ही रहता, तो y2 माइनस क्या होगा? y3, ये हो जाएगा y3 माइनस क्या हो जाएगा? y1, ये क्या होगा? y1 माइनस क्या हो जाएगा बाबू? y2, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखने के लिए आपको याद रखना है 23, 31 और क्या? 12। क्लियर? इसमें x1 x2 x3 होता है और इसी फॉर्मूले के बेस पर हम लोग क्वेश्चन जो है त्रिभुज का क्षेत्रफल सॉल्व करेंगे, ठीक है।
अभी हम आपको एक क्वेश्चन बताएंगे, तब तक आप इसको नोट कर लीजिए। तब हम आपको इसका एक एग्जाम्पल बताते हैं कि हम लोग त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है कैसे निकालेंगे। ठीक है, आप इसको नोट कर लें। हम एक एग्जाम्पल क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमने बोर्ड पर एक क्वेश्चन लिख रखा हुआ है कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1 - 1, जिसके शीर्ष जो है बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे 1 माइनस क्या है बाबू 1 है, फिर क्या है -4 6 है, फिर क्या है -3 -5 है। ठीक है, तीनों शीर्ष दिया गया है, इसका क्षेत्रफल जो आपको ज्ञात करना है। तो हम इसको क्या मान लें, x1 y1 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे, इसको क्या मान लेंगे x3 y3 मान सकते हैं। इधर तो आप जानते हैं। अब एरिया निकालना है। ठीक है, एरिया जब हम लोग निकालेंगे क्या लिखेंगे, एरिया ट्रायंगल ABC। ABC क्या बताया है अभी जस्ट बताया है, तो पहले तो 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे क्या होगा x1। ठीक है, फिर 23 बोले हैं याद रखने के लिए, क्या बोले 23 यानी कि y2 माइनस क्या होगा y3। ठीक है, प्लस यहाँ क्या होगा x2। ठीक है, फिर क्या बोला 31 यानी कि y3 माइनस क्या बाबू y1 प्लस क्या हो जाएगा x3। फिर क्या बोले 12 याद रखिए, क्या याद रखने के लिए 12, इसको ऊपर लिख देते हैं x2 और y2। फिर क्या बोले 12 याद रखिए, यानी कि y1 माइनस क्या हो जाएगा y2, यही तो होगा। यही फॉर्मूला याद रखिए, यहाँ x1 x2 x3, इसमें क्या होगा 23 31 12। ठीक है, ये याद रखना, तो आप फॉर्मूला अपने से लिख लीजिए। ठीक है, अब देखिए वैल्यू लिखेंगे 1/2 का 2। अब जो वैल्यू दिया गया है ना उसको लिख देना। ये क्या है बाबू x1। अब देखिए x1 का मान कहाँ है, सब लिखा गया, x1 की जगह क्या है 1। ठीक है, क्या लिखेंगे 1 लिख देंगे। फिर क्या है y2। अब देखिए यहाँ y2 है ना, तो y2 की जगह क्या होगा 6। यदि आप एक भी वैल्यू गलत लिख देंगे तो उसका आंसर नहीं आएगा। ठीक है, ये समझना। फिर माइनस है तो माइनस लिख दीजिए, क्या है y3। चलिए y3 का वैल्यू क्या है बाबू -5 है ना, और माइनस पहले से है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यही चीज समझना। ठीक है, फिर क्या है x2 है, देखिए यहाँ प्लस है लेकिन x2 है, तो x2 का वैल्यू कितना -4, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, समझ रहे हैं, प्लस माइनस में ध्यान दे रहे हैं। फिर क्या है y3, तो y3 की जगह -5 तो -5 लिख दीजिए। ये माइनस है तो माइनस, फिर क्या है y1, तो y1 की जगह क्या है -1, तो माइनस ऑलरेडी पहले से है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और फिर x3, तो x3 की जगह पे देखिए क्या है -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। वैल्यू जो है सही से लिखना। फिर ये y1 है, y1 की जगह क्या होगा -1, माइनस यहाँ हो गया y2, तो y2 की जगह क्या है 6। वैल्यू जो है आपको सही सही रखना। ठीक है, चलिए आगे देखिए क्या है 1/2 का 2 लिखेंगे, ये 1 है तो 1 का 1 इंटू गुणा होगा, यानी कि ये 1 से गुणा होगा, ये दोनों जुटेगा, तो 6 5 कितना बाबू 11। ये माइनस है तो माइनस लिखेंगे, ये 4 है तो 4 लिखेंगे, इंटू ये क्या होगा घटेगा, तो घटेगा तो -4 आएगा क्योंकि 5 में से घटेगा। ठीक है, ये -3 हो गया, ये क्या होगा माइनस माइनस प्लस जुटेगा, 6 एक साथ, लेकिन साइन रहेगा माइनस का। ठीक है, चलिए फिर यहाँ लिखते हैं 1/2 का 2 हो गया, गुणा कर दे 11 में 1 से गुणा क्या होगा 11 होगा। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस, 4 4 कितना 16, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन 4 चौका कितना हो जाएगा 16, माइनस माइनस प्लस 4 में 4 से गुणा 16 लिख दिया, माइनस माइनस प्लस और 3 में 7 से गुणा क्या होगा 21, 3 7 21, क्या हो गया बाबू 1/2 का 2। सबको जोड़ दे, 6 1 7 7 और 1 8, 1 2 3 2 और 1 3 3 1 4, घटाएंगे तो कितना होगा 24, यानी कि 24 वर्ग इकाई आंसर। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप समझ सकते हैं। अगर आप किसी का सॉल्यूशन निकालते हैं, अगर आंसर निगेटिव आता है तो आपको ये समझना है निगेटिव किसी भी आकृति का क्षेत्रफल नहीं होता, तो उसको हम लोग पॉजिटिव अपने से मान लेते हैं। ठीक है, तो इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हो तो आप खुद अपने से बना सकते हैं।
है। ठीक है, तो आपके एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिया है, आप उसको सॉल्व करेंगे। अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि अगला टॉपिक क्या आता है। चलिए आप इसको नोट कर लें, फिर हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे। अगला टॉपिक है संरेखी। संरेखी के लिए सर अब ध्यान देंगे, संरेखी आप समझते हैं कोलिनियर जिसको कहते हैं। संरेखी के लिए क्या कंडीशन होता है? संरेखी कहने का मतलब होता है जैसे मान लीजिए आपके पास 3 पॉइंट दिया हो, ठीक है, 3 पॉइंट दिया हो। इसके पहले भी हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला से संरेखी का एक क्वेश्चन बनाए, लेकिन अब हमको संरेखी के लिए त्रिभुज के क्षेत्रफल। संरेखी का मतलब यह होता है कि 3 या 3 से अधिक बिंदुएं जिनसे होकर एक रेखा का निर्माण होता है, उसी को हम लोग संरेखी कहते हैं। 3 या 3 से अधिक बिंदु जिनसे होकर एक रेखा का निर्माण नहीं होता वो असंरेखी कहलाती है, नॉन कोलिनियर कहलाती है। तो आपसे क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि 3 बिंदु दिया हो, तीनों कोऑर्डिनेट दिया हो, कहें कि बताइए संरेखी है कि नहीं, एक ही रेखा पर है कि नहीं। तो संरेखी के लिए जो शर्त होता है वो शर्त यह होता है, कंडीशन उसके लिए जो कंडीशन होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो संरेखी के लिए शर्त होता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए बाबू? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास त्रिभुज के, या हम कह सकते हैं 3 शीर्ष दिया हो और पूछा जाए कि बताइए कि संरेखी है कि नहीं है, तो हम उसका क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका क्षेत्रफल बाबू? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 आ जाता है तो वो संरेखी कहलाता है, अगर 0 नहीं आएगा तो संरेखी नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो कभी कभी क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए क्वेश्चन अगर दिया होता है, जैसे मान लीजिए कि 3 पॉइंट अगर दिया होता है तो त्रिभुज क्या नहीं, मान लीजिए कोई 3 ही पॉइंट, ये मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 हो गया, -3 हो गया, यहाँ हो गया 4 हो गया, यहाँ k हो गया, और यहाँ हो गया 2 हो गया, और यहाँ 3 हो गया। कह सकता है k के किस मान के लिए, k के किस मान के लिए ये बिंदुएं क्या है, संरेखी है। यानी k का वैल्यू फाइंड आपको करना होता है। k का वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं? हम क्या करेंगे, लिख देंगे संरेखी के लिए जो शर्त होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो फॉर्मूला होता है उसको लिखेंगे और वहां से k का वैल्यू हम क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि संरेखी के लिए जो शर्त होता है वो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बाबू, 0। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 होगा, यहाँ क्या होगा, x1 होगा 23 है ना, तो y2 माइनस क्या होगा, y3 23 हो गया, प्लस x2 होगा 31 ना, तो 31 होगा, y3 माइनस क्या होगा, y1 प्लस क्या होगा बाबू, x3, और यहाँ क्या होगा 12, तो y1 माइनस y2। ठीक है, यानी कि बराबर किसके जी, तो 0 के बराबर। समझ में आ रहा है? तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल इसको 0 होगा, तो कह सकते हैं कि बिंदु क्या है, संरेखी है। ठीक है, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए और इससे हम एक आपको एग्जाम्पल का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए और याद रखना है कि संरेखी के लिए जो कंडीशन होता है वो होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। देखिए एक क्वेश्चन हमने आप बोर्ड पर लिखे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें आपको k का वैल्यू फाइंड करना है। बोर्ड पर ध्यान से देखेंगे, k का मान ज्ञात करें यदि बिंदुएं 7 -2 5 1 3 k क्या है, संरेखी। संरेखी है, संरेखी है तो वो एक ही बिंदु पर होगा। संरेखी है तो वो एक ही बिंदु पर होगा, a b c तीनों बिंदु एक ही पर है। तो a का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं 7 -2, फिर मान लेते हैं 5 1, ठीक है, और यहाँ पे 3 और क्या होगा बाबू, k। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे, x1 y1, इसको क्या मान लेंगे, x2 y2, और इसको क्या मान लेंगे, x3 y3। समझ में आ रहा? क्वेश्चन में दिया गया है सर, देखिए k का वैल्यू जो है फाइंड करना है, तो मैं लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बिंदुएं क्या है, संरेखी है। क्योंकि बिंदुएं पहले से ही कह रहा है संरेखी है, बिंदुएं क्या है, संरेखी है। जब संरेखी कब होती है बाबू, संरेखी है इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल
संरेखी कब होता है? तो जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो? 0 हो। क्या हो बाबू? 0। समझ में आ रहा है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। चलिए हमको वैल्यू निकालना है k का। त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखेंगे 1/2 x1, ठीक है, 23 होगा, y2 माइनस y3 प्लस x2 होगा 31 होगा, y3 माइनस y1 होगा प्लस x3 होगा, y1 माइनस क्या होगा बाबू? y2, ठीक है, बराबर क्या लिखते हैं? 0। वैल्यू निकालना है, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पर। 1/2 का 2 लिखेंगे, ये क्या है? x1 का वैल्यू कितना? 7। वैल्यू लिखते जाना है, 7 होगा। फिर ये y2 है, तो y2 की जगह क्या है? 1, तो 1 लिखेंगे। चलिए देख के बताइए y3 कितना है बाबू? k। फिर x2 कितना है? 5, y3 कितना है? k, ठीक है, माइनस y1 कितना है? y1 माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस, फिर ये x3 कितना है? 3, y1 कितना है जी? -2, देखते जाना है, फिर माइनस, फिर y2 कितना है? 1। वैल्यू जो है ना बाबू आपको सही से लिखना है, वैल्यू गलती नहीं होती। वैल्यू अगर एक भी गलती हुआ तो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ 1/2 का 2 लिख देंगे, गुणा कर दें, 7 में 1 से 7 होगा, माइनस हो गया, क्योंकि 1 में k तो घटेगा नहीं, तो 7 में 1 से 7 में k से गुणा क्या होगा? 7, इसको गुणा करेंगे, 5 में k से 5k होगा, 5 2 जा 10, ठीक है, क्या लिख देंगे? 10 प्लस, गुणा करेंगे, प्लस माइनस माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस, या हम प्लस का प्लस लिख दें, 3 का 3 लिख दें, और ये दोनों को जोड़ दें, तो क्या होगा? -3, 2 और 1 3, बराबर कितना बाबू? 0। सॉल्व करेंगे ना, एक बार सॉल्व करेंगे तो 1/2 का 2 होगा। पहले हम लोग के वाले को जोड़ लेते हैं, घटेगा कि जुटेगा आप देख लीजिए, -2k होगा, क्योंकि ये प्लस एक माइनस, ये माइनस प्लस घटेगा, -2k हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए प्लस, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17 हो जाएगा, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, फिर में 3 से गुणा 9, बराबर क्या होगा बाबू? 0, ठीक है। चलिए अभी ना देखेंगे क्या होगा, 1/2 का 2 होगा, सिंप्लीफाई करना है, ये तो -2k है, -2k लिखेंगे ही, ठीक है, ये दोनों क्या होगा? घटेगा, तो ये 17 में से 8 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 8, तो प्लस में 1 बराबर क्या होगा? 0, बराबर 0, तो 17 में से कम घटा दिया। अब देखिए क्या करेंगे, यहाँ ऊपर क्या हो गया? -2k प्लस कितना? 1, नीचे क्या है? 2, क्रॉस गुणा करेंगे ना, नीचे 2 है ना, इसके क्रॉस गुणा क्या हो जाएगा? 0, अभी हो जाएगा -2k, ये प्लस में इधर जाएगा तो -4 होगा, यानी कि माइनस माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 8 है ना, क्या है? 8, ठीक है, ये हो जाएगा k का जब वैल्यू निकालेंगे तो 8 बाई क्या होगा? 2, कितना हो गया? 4, इसलिए जो k का वैल्यू आएगा वो कितना होगा बाबू? 4 होगा, और यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ में आ रहा? अब यहाँ समझना, एक्सरसाइज 7.3 में फर्स्ट और सेकंड जो है आप बना लेंगे, क्योंकि हमने इसका एग्जाम्पल क्वेश्चन बता भी दिया आपको। अब अगला क्वेश्चन जो है हम आपको 3 नंबर समझा, ठीक है। 3 नंबर जो है बुक में आप ध्यान से देखेंगे, क्वेश्चन कह रहा है शीर्षों, 3 शीर्ष दिया गया है, त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। इस क्षेत्रफल को दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ उसका अनुपात भी ज्ञात करें। देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है शीर्ष है, यानी कि त्रिभुज है, त्रिभुज क्या है? तो ए बी सी हम लिख लेते हैं, ए बी और सी, ठीक है, वाले त्रिभुज की भुजाओं, और इसका जो कोऑर्डिनेट दिया है बाबू 0 -1 है, ठीक है, ये 2 है, फिर क्या है? 1 है, फिर कह रहा है 0 है, और ये 3 है। ध्यान से समझेंगे, क्वेश्चन ये कह रहा है कि ये त्रिभुज के शीर्ष दिया गया है, इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदुओं से, भुजाओं के मध्य बिंदु से मान लेते हैं कि BC का मध्य बिंदु क्या बाबू? D होगा, AC का मध्य बिंदु क्या होगा? F होगा, AB का मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं? इसको E मान लेते हैं, ठीक है, इसका मध्य बिंदु क्या मान लेते हैं?
एफ मान लेते हैं। अब ध्यान से समझिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। कह रहा है कि त्रिभुज जो शीर्ष दिया गया है इसके भुजाओं के मध्य बिंदु, तो माना कि बीसी का मध्य बिंदु डी, एसी का मध्य बिंदु ई और एबी का मध्य बिंदु एफ, भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज यही है ना, से बनने वाले त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, यानी कि आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल डी ई एफ का ज्ञात करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कर रहा है इस क्षेत्रफल का दिए हुए क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात करना है, ठीक है। यानी कि दिए गए, यानी कि पहले तो हमको इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, फिर जो दिया गया त्रिभुज है उसका भी क्षेत्रफल और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। तो ध्यान दें हम इसका क्षेत्रफल जो है कैसे निकालेंगे बाबू, क्योंकि डी का निर्देशांक तो दिया ही नहीं है, ई का निर्देशांक तो दिया ही नहीं है, एफ का निर्देशांक दिया ही नहीं है, तो निर्देशांक पहले फाइंड करेंगे। चलिए कैसे निर्देशांक ज्ञात करेंगे पहले हम आपको बताते हैं। चूंकि हम यहाँ लिख देते हैं, चूंकि डी किसका मध्य बिंदु, बीसी का मध्य बिंदु है और यहाँ क्यों है तो लिख देंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है, ध्यान से समझते जाइए, ठीक है। इसलिए डी का निर्देशांक, इसलिए बिंदु डी यहां लिख देते हैं, इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे, कोई बताएगा? चलिए आप क्या बताएंगे? तो कैसे हम लोग जानेंगे डी का निर्देशांक कैसे, क्योंकि डी बीसी का मध्य बिंदु है। कैसे निकालते इसके पहले हमने बताया था कि x1 प्लस x2 यानी कि 2 + 0/2 होगा ना जी, x1 + x2/2, y1 + y2 यानी कि 1 + 3/2। अब आप देखिए इसका निर्देशांक कितना, 2 होगा, 2/2 कितना जी 1, 4/2 कितना 2, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट आपका निकल गया। समझ में आ रहा है ना। फिर उसी तरह से ई का निर्देशांक निकालेंगे, लिखेंगे चूंकि ई एसी का मध्य बिंदु है, क्यों है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार, इसलिए बिंदु डी नहीं क्या बाबू, ई का निर्देशांक, ई का भी निर्देशांक निकालेंगे कैसे, x1 + x2 करके, तो x1 + x2 0 + 0/2, फिर y1 + y2 यानी कि -1 + 3/2, ये तो 0 हो जाएगा, 0/2 क्या होगा 2, 0 होगा, ये 2 होगा ना, 2 होगा, 2/2 कितना 1, यानी कि ई का भी कोऑर्डिनेट हमने आपको निकाल दिया। समझ में आ गया। और एफ का निकालना है, पुनः लिख देंगे एफ एबी का मध्य बिंदु है, एबी का क्या है बाबू, मध्य बिंदु है, इसलिए बिंदु एफ का निर्देशांक, ठीक इसी प्रकार से हम लोग निर्देशांक जो है निकालेंगे, ठीक है। एफ का निर्देशांक x1 + x2 यानी कि 0 प्लस क्या होगा 2/2 कितना 2, 0 + 2/2 -1 + 1, y1 + y2/2 यानी कि ये कितना 2/2 कितना होगा 1 होगा, ये 0 होगा, 0/2 कितना होगा 0, यानी कि 1 और 0 इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। समझ में आया, ये निकल गया। अब हम एरिया निकालेंगे किसका, DEF का, एरिया किसका निकालेंगे, DEF का, यानी कि एरिया ट्रायंगल DEF। ध्यान दीजिएगा, आप हम डायरेक्ट लिखेंगे 1/2, समझना है। DEF का एरिया, थोड़ा सा अगर हम फिगर अलग बना लें यहाँ पे तो आपको समझने में आसानी होगी, ठीक है। फिगर कैसा बना ले बाबू, यहाँ पे देखिए, फिगर जैसे है वैसे ही बनाते हैं, फिगर ऐसे है, ठीक है, जैसे फिगर है वैसे ही बनाते हैं। यहाँ D है, यहाँ E है और यहाँ क्या है बाबू F। D का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, आप देख सकते हैं D का कोऑर्डिनेट क्या है 1 2, फिर E का कोऑर्डिनेट क्या है 0 1 है, F का कोऑर्डिनेट क्या है 1 0। इसको हम अलग इसलिए कर लें ताकि आप आसानी से समझ लें, ठीक है।
डी है तो इसको क्या मान ले x1 y1, इसको क्या मान ले बाबू x2 y2, और इसको क्या मान ले x3, और क्या मान ले y3। वैल्यू निकालेंगे ना, रखेंगे उसकी जगह पे 1/2 x1 होता है, डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, अब ध्यान रखेंगे x1 की जगह क्या लिखेंगे 1, क्या होता है 23 31 12 23 यानी क्या y2, तो y2 की जगह क्या होगा बाबू 1 माइनस, ठीक है y2 लिख दिया गया। उसके बाद क्या लिखेंगे यहाँ पे y2 लिख लिया y3, तो y3 की जगह क्या होगा 0, वैल्यू रखना है, यानी कि x1 का वैल्यू लिख दिया गया y2 माइनस y3, ठीक है, प्लस क्या होता है x2, प्लस क्या होता है बाबू x2, तो x2 की जगह क्या है 0 है, ठीक है, फिर क्या होगा y3 माइनस y1, तो y3 की जगह क्या है 0 माइनस y1 की जगह क्या है 2, फिर प्लस x3, तो x3 की जगह 1, फिर क्या होगा y1 माइनस y2, 2 माइनस कितना 1, वैल्यू आप सही से रखेंगे, वैल्यू सही से रखना, ठीक है। अब क्या करेंगे 1/2 का 2 लिख दिया गया, ये तो 1 ही होगा ना, तो 1 में 1 से गुणा 1 होगा, आइए 0 में किसी संख्या से गुणा करेंगे तो 0 ही होगा, 0 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 0, और ये प्लस 2 में से 1 घटेगा तो 1 से गुणा 1, यानी कि 1/2 कितना 2 गुणा सबको जोड़ेंगे तो 2 आएगा, ये कट जाएगा, यानी कितना आंसर बाबू 1 वर्ग इकाई, यानी कि DEF का जो एरिया आया वो 1 आया, कितना आया 1 आया, ठीक है। आप आंसर इसका चेक कर सकते हैं, इसका एरिया कितना 1, लेकिन आपको अनुपात भी निकालना है, किसका, तो DEF का और दिया गया त्रिभुज ABC का अनुपात तभी निकालेंगे जब हम ABC का भी एरिया निकालेंगे, ABC का भी एरिया हम क्या करें निकालें। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट करने के बाद हम एरिया ABC का वैल्यू जो है फाइंड करेंगे। चलिए वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम आपको बताएंगे इसी में अब एरिया निकालना किसका है, तो ABC का एरिया निकालेंगे, किसका एरिया निकालेंगे बाबू ABC का, और तब दोनों को हम लोग दोनों का अनुपात निकालेंगे, ठीक है। समझ सकते हैं आप कैसे बनाएंगे। बोर्ड पर ध्यान से देखना है, अगर नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताएंगे सर हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब आप देखें यहाँ पे हमको एरिया निकालना है किसका, एरिया ट्रायंगल ABC का 1/2 होगा x1 ABC, इसको क्या मानेंगे x1 y1, इसको क्या मानेंगे x2 y2, ठीक है, और इसको क्या मानेंगे x3 y3। बोर्ड पर वैल्यू एकदम सही से लिखना, वैल्यू सही लिखना, ठीक है। तो x1 की जगह आप देखिए 0 है, फिर क्या होगा y2 माइनस y3, y2 माइनस y3 यानी कि 1 माइनस 3 प्लस x2 की जगह 2, फिर क्या होगा y3 माइनस y3 माइनस y1 यानी कि 3 है y3 माइनस है y1 क्या है बाबू -1, तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस क्या होगा x3, तो x3 की जगह 0, फिर क्या होगा y1 माइनस y2, तो y1 की जगह -1 माइनस y2 की जगह भी 1, वैल्यू सही रखना है, ठीक है। 1/2 का 2 होगा, अब ये देखिए 0 घटेगा तो -2 में 0 से 0 हो जाएगा, 3 1 4 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है, 3 और 1 4 4 दूना 8, और ये भी क्या होगा बाबू तो 0 हो जाएगा। अब ये देखिए 1/2 होगा, सबको जोड़ेंगे 8 होगा, भाग लगेगा 4 होगा, यानी कि 4 वर्ग इकाई, 4 वर्ग क्या हो जाएगा इकाई हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, लास्ट में आपको अनुपात निकालना है, तो किसका अनुपात निकालना है, एरिया ट्रायंगल DEF, ठीक है, बटा एरिया ट्रायंगल ABC का अनुपात निकालना है। क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, पढ़िए मत दिया गया, कह रहा है कि अनुपात निकालें, इसका तो पहले क्षेत्रफल निकालें और फिर DEF के क्षेत्रफल और दिए गए क्षेत्रफल का अनुपात, तो D इसका एरिया कितना आया 1, इसका एरिया कितना 4, तो अनुपात 1:4 कितना 4, यही आपका क्या कहलाएगा आंसर कहलाएगा, ठीक है। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।
ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 4 नंबर, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, बोर्ड पर ध्यान देंगे। कह रहा है उस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। देखिए अभी तक हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे थे, अब चतुर्भुज आ गया। अब चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। मान लेते हैं कि ये एक चतुर्भुज है, आप ध्यान दीजिए, ये क्या है बाबू, चतुर्भुज, ठीक है। मान लेते हैं ये ए बी सी डी, ये एक चतुर्भुज है जिसके सिर्फ एक ही क्रम में, यानी कि इसी क्रम में -4 -2 हो गया। इसके बाद क्या है बाबू, -3 -5 हो गया, ठीक है। फिर कह रहा है क्वेश्चन में, यहाँ पे इसी में दिया गया कोऑर्डिनेट है इसका, 3 माइनस का है 2 है, और फिर चौथे 6 का निशान 2। करें इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। एकदम कुछ नहीं करना है आपको, आपको सिर्फ ध्यान देना है इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल हम निकालेंगे कैसे, ठीक है। आप क्या करिए, इस AC को मिला दीजिए, AC को मिला दिए, विकर्ण डायगोनल। अब देखिए इसमें 2 त्रिभुज हो गए। कितने त्रिभुज हो गए बाबू, 2 त्रिभुज हो गए। तो आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, अगर आपको निकालना हो एरिया किसका, तो चतुर्भुज ABCD का। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ABCD का जब एरिया निकालना है तो इसमें 2 त्रिभुज है। कितने त्रिभुज, 2 त्रिभुज। तो दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल आप निकाल के यदि आप जोड़ दें, बोर्ड पर ध्यान दीजिए, पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप इस त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC, एरिया ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ट्रायंगल ADC, एरिया ट्रायंगल क्या बाबू, ABC। यदि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल के यदि आप दोनों को जोड़ देंगे तो वो पूरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। अब ABC का एरिया कैसे निकालेंगे, तो समझिए, इसको क्या मान लीजिए x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x2 y2, AB D हो गया बाबू, और ये क्या हो गया x3 y3। तो इसको मान के आप नहीं निकाल लेंगे, ABC का एरिया निकाल लेंगे ना, बन जाएगा। फिर उसी तरह से ADC के एरिया ADC, x1 y1, इसको क्या मान लेंगे x2 y2 मान लेंगे, और इसको क्या मान लेंगे x3 y3 निकाल लेंगे। दोनों का एरिया अलग अलग निकाल लेंगे। यहीं पे पहले क्या करेंगे, एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल ABC का, ठीक है। फिर एरिया निकाल लेंगे ट्रायंगल ADC का, और फिर लास्ट में ये लिखेंगे और फिर जोड़ देंगे दोनों को, बन जाएगा। वो सिंपल सा, इसलिए आप इसको बना लेंगे, खुद अपने से बनाएंगे, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। फिर हम आपको अगला लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ये चैप्टर भी आपका समाप्त हो रहा है, ठीक है। यानी कि ये लास्ट क्वेश्चन हम आपको बताते हैं 5 नंबर। ध्यान देंगे, 5 भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप समझेंगे उस चीज को। अच्छा क्वेश्चन है ये 5 नंबर। और ये 5 नंबर जो है, ये थ्योरम जो है बाबू हम लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप बोर्ड पर जो है ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, सर कक्षा 9 में आपने पढ़ा है, क्या पढ़ा है बाबू, तो अध्याय 9 है, उदाहरण 3 कि किसी त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुजों में विभाजित करती है। देखिए हमने पीछे क्लास में एक पढ़ा हुआ एक थ्योरम है, प्रमेय है, किसी त्रिभुज की, या एक थ्योरम भी है, देख सकते हैं ABC, किसी त्रिभुज की माध्यिका, मान लेते हैं ये AB, ये एक माध्यिका है, ठीक है। किसी त्रिभुज की माध्यिका करने का मतलब होता है ये D इज मिड पॉइंट, यानी कि मध्य बिंदु किसका, BC का, ठीक है। यानी कि D किसका मध्य बिंदु है बाबू, तो BC का मध्य बिंदु है, समझ में आ रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि माध्यिका उसे 2 बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। यानी कि ये ABC का जो माध्यिका AB है वो 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में बांटता है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो एरिया इसका होगा, यानी कि ADB का होगा, वही एरिया ADC का होगा। यानी कि दोनों जो एरिया होगा त्रिभुज का, वो दोनों क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये हमने पीछे क्लास में पढ़ा था, और इसी को यहाँ प्रूफ करना है किसमें, तो क्वाड्रेट ज्योमेट्री में, ठीक है। तो आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, उस त्रिभुज ABC के लिए इस परिणाम को सत्यापन कीजिए जिसके शीर्ष, यानी कि ABC का शीर्ष दिया गया है, A का शीर्ष क्या है बाबू, 4 माइनस क्या है 6 है, फिर
बी का 6 क्या है 3 माइनस 2 है, सी का 6 क्या है 5 और क्या है 2। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें आपको ये दिखाना है, क्या दिखाना है, तो एरिया ट्रायंगल एडीसी, एडीबी, बी क्या बाबू बी, ये दोनों बराबर होगा किसके एडीसी के, यानी कि एरिया ट्रायंगल एडीसी के क्या होगा तो बराबर होगा। यही आपको प्रूफ करके दिखाना है। तो पहले आप एरिया एडीबी का निकालिएगा, तो एडीबी में डी का तो कोऑर्डिनेट दिया ही नहीं है, इसकी हम लिख देंगे, क्या लिखेंगे, तो एडी, एडी त्रिभुज एबीसी की क्या है माध्यिका, क्या है बाबू माध्यिका है, इसलिए डी बीसी, बीसी का मध्य बिंदु होगा, लिखेंगे ना इतना, मध्य बिंदु होगा, इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक, इसलिए बिंदु डी का निर्देशांक कैसे निकालेंगे बाबू, कैसे निकालेंगे, याद है x1 प्लस x2, x1 प्लस x2 यानी कि 3 प्लस 5/2, y1 प्लस y2 माइनस 2 प्लस 2/2 यानी कि ये कितना होगा 8/2 कितना 4, ये 0/2 कितना 0, यानी कि आपको डी का कोऑर्डिनेट हमने